हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मुंबई हाउसिंग अमित दुबे यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम देखने वाले हैं मीरा रोड के सबसे लग्जरी टावर जो कि कल्पतरू बना रहा है। 33 महले का टोटल टावर बना रहा है, जिसमें आपको सभी लग्जरियस एमिनिटीज मिल जाएंगी। 3.5 एकड़ का जो है सिर्फ एमिनिटीज एरिया के लिए रखा हुआ है, जहाँ पे आपको सभी लग्जरियस एमिनिटीज मिल जाएंगी, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम। का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हर 2 टावर के लिए एक जिम बना के दिया हुआ है। और अभी हम खड़े हैं इस वक्त 2 BHK के अपार्टमेंट में। 650 का कारपेट एरिया है और यहाँ पे आपको मिलता है बैल्कनी। तो जैसा कि आपको पता है, मीरा रोड में अगर हाई राइज टावर है, जैसे 33 स्टोरी का टावर है, तो वहाँ पे बैल्कनी आपको नहीं मिलती। लेकिन यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में आपको बैल्कनी वाला भी फ्लैट अवेलेबल है, विदाउट बैल्कनी वाला भी अवेलेबल है। विदाउट बैल्कनी में अगर आप देखोगे तो 575 का कारपेट एरिया से स्टार्ट है, और बैल्कनी वाला अगर आप देखोगे तो 652 कारपेट एरिया से स्टार्टिंग है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। 1 BHK में आपको 444 से लेके 460 का कारपेट एरिया मिलता है। 2 BHK में आपको 575 से लेके 758 का कारपेट एरिया मिलता है। वहीं अगर हम बात करें 3 BHK की, तो 878 और 979 का कारपेट एरिया मिलता है आपके 3 BHK में। और वहीं अगर हम बात करें लग्जरी 4 BHK अपार्टमेंट का, तो 1588 और 1658 का कारपेट एरिया आपको मिलता है आपके 4 BHK का। तो यहाँ पे हमने बात की ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के बारे में। एमिनिटीज की बात करें तो 40+ एमिनिटीज यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जहाँ पे आपको मेट्रो मिल जाएगा, वो हार्डली 500 मीटर के वॉकेबल डिस्टेंस पे मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात स्कूल कॉलेज की बात करें तो एनएल डालमिया कॉलेज, रॉयल कॉलेज आपके सोसाइटी के गेट के जस्ट बाजू में ही आपको मिल जाता है। इस्कॉन मंदिर आपके सोसाइटी के जस्ट गेट के सामने मिल जाता है, और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल आपके सोसाइटी के गेट के जस्ट बाजू में मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें जैन मंदिर की, तो आपके सोसाइटी के गेट के जस्ट सामने जो लैंड पार्सल है, वहाँ पे डेवलपर आपको जैन टेम्पल भी बना के दे रहे थे। ये सोसाइटी का सबसे बड़ा USP है। तो बाकी के इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में देते रहूँगा। मैं लेके चलता हूँ पहले आपको 2 BHK का 650 का कारपेट एरिया, जो कि बालकनी वाला फ्लैट है, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। सो व्यूअर्स, आ गए हम ये 2 BHK का अपार्टमेंट में। 650 का ये कारपेट एरिया। अभी आप देख रहे हो ये फॉयर एरिया। फॉयर एरिया का जो साइज़ आपको मिलता है 6.2 × 3.9 का साइज़ मिलता है आपके ये फॉयर एरिया का। राइट साइड में आपको मिल जाता है ये किचन एरिया। आप देख रही है डबल साइड प्लेटफॉर्म के साथ में किचन एरिया मिलता है। काफ़ी स्पेसियस ये किचन एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम किचन एरिया के साइज़ के बारे में बात करें तो 7 × 11.6 का साइज मिलता है आपकी ये किचन एरिया का। अलग से आपको यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो डेवलपर आपको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन करके दिखा रहे हैं कि कैसा आप यहाँ पे अपने किचन एरिया को बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए अपर कैबिनेट वगैरह बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको चिमनी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इसके बाद भी काफ़ी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो ब्रांड यूज किया हुआ है CP का, निराली का, आपको यहाँ पे मिल जाता है ये सिंक एरिया, और साथ में आपको जैगवार जैसे ब्रांड की आपको CP फिटिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा ये किचन एरिया, साथ में अलग से आपको यूटिलिटी एरिया जो मिलता है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो लेके चलता हूँ मैं पहले आपको लिविंग एरिया में। सो दोस्तों, अभी हम आ गए ये लिविंग एरिया में। यहाँ पे लिविंग एरिया का जो साइज़ आपको मिलता है वो आपको 16/10 का साइज़ मिलता है आपके लिविंग एरिया का। अलग से आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। आपको जो डाइनिंग एरिया मिलता है उसकी साइज़ आपको मिलती है 2.6 × 411 का साइज़ मिलता है आपके डाइनिंग एरिया का। आप देखिए ये लिविंग एरिया से अटैच आपको मिलता है ये बैल्कनी। आप देखिए बैल्कनी का जो साइज़ आपको मिलता है 7 × 3.2 का साइज़ मिलता है आपके बैल्कनी का। ये आपको लिविंग एरिया में बैल्कनी मिलेगी यहाँ पे 2 BHK में। ये हम 650 का कारपेट एरिया देख रहे हैं। अगर आपको बड़ा कारपेट एरिया चाहिए तो 758 का भी कारपेट एरिया हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको छोटा कारपेट एरिया चाहिए तो 575 का कारपेट एरिया मिलता है, जिसमें आपको बैल्कनी नहीं मिलती है, वो डाइनिंग एरिया नहीं मिलता है। और अगर आपको सिर्फ बैल्कनी नहीं चाहिए, बाकी एज इट इज़ फ्लैट चाहिए, तो 600 का कारपेट एरिया भी हमारे पास अवेलेबल है। तो देखा यहाँ पे हमने ये लिविंग एरिया। लेके चलता हूँ मैं आपको सीधे कॉमन वॉशरूम में। यहाँ पे आप देखिए कॉमन वॉशरूम जो साइज़ आपको मिलता है 7 × 4.6 का साइज़ मिलता है आपके कॉमन वॉशरूम का। और यहाँ पे भी आपको जैगवार जैसे ब्रांड की सैनिटरी एंड CP फिटिंग के साथ में मिलता है ये कॉमन वॉशरूम। तो जैसे ही आप कॉमन वॉशरूम से बाहर आएंगे, ये आपको पैसेज मिलता है। पैसेज का जो 3.3 फीट वाइड आपको यहाँ पे पैसेज मिल जाता है, और उसके जस्ट सामने यहाँ पे आपको मिल जाता है ये कॉमन बेडरूम। यहाँ पे आपको जो कॉमन बेडरूम का जो साइज़ मिलता है 9.6 × 11 का साइज़ मिलता है आपके कॉमन बेडरूम का। अब देखिए काफ़ी स्पेसियस ये मैं आपको कॉमन बेडरूम दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्लैट है ये 2 BHK में 650 का कारपेट एरिया हम देख रहे हैं। 9.6 × 11 का साइज़ मिलता है आपके कॉमन बेडरूम का। तो आप देखिए प्रॉपर स्क्वायर शेप में आपको ये कॉमन बेडरूम मिलता है, जहाँ पे आपको वार्डरोब बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। सब कुछ बेड वगैरह रखने के बाद भी काफ़ी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके कॉमन बेडरूम में। तो लेके चलता हूँ मैं आपको सीधे मास्टर बेडरूम में। अभी हम आ गए ये मास्टर बेडरूम में। अगेन आपको जो पैसेज मिलता है 3.3 फीट वाइड आपको पैसेज मिलता है। उसके बाद आपका ये मास्टर बेडरूम में स्टार्ट होता है। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ मिलता है 10/12 का साइज़ मिलता है आपके मास्टर बेडरूम का। ये स्पेस भी आपको प्रॉपर स्क्वायर शेप में मिलता है, जिसकी वजह से आपको जो बेड रखने के बाद भी, वार्डरोब बनाने के बाद भी काफ़ी स्पेस आपको दिखता है आपके बेडरूम में।
और उसी से अटैच आपको मिलता है ये मास्टर टॉयलेट एरिया। यहाँ पे मास्टर टॉयलेट एरिया का जो साइज़ मिलता है 4.6 इंटू 7.6 का साइज़ मिलता है। अगेन यहाँ पे भी आपको जैगुआर जैसे ब्रांड की सैनिटरी इंसिपी फिटिंग के साथ डेवलपर आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आपने देखा ये मास्टर टॉयलेट एरिया मास्टर बेडरूम से जो अटैच्ड है। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा ये 2 BHK का अपार्टमेंट, 650 का कारपेट एरिया आपने यहाँ पे देखा। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ डेवलपर के बारे में। तो ये जो डेवलपर है कल्पतरू डेवलपर है, जो कि काफ़ी पुराने डेवलपर है, काफ़ी रेपुटेड डेवलपर है। इन्होंने बोरीवली, कांदीवली, मलाड सभी जगह पे इनका काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आए हुए हैं। और यहाँ मीरा रोड में भी इन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट किए हैं, जैसे कि सृष्टि का सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, पूरा सृष्टि एरिया को इन्होंने डेवलप किया है। इसकी वजह से इनका प्रोजेक्ट का भी नाम सृष्टि है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि काफ़ी रेपुटेड डेवलपर है। और यहाँ पे जो मीरा रोड में इन्होंने प्रोजेक्ट लेके आए वो इस्कॉन मंदिर के जस्ट सामने लेके आए। तो इस्कॉन मंदिर काफ़ी नियर बाय में यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो जाना है यहाँ पे हमने डेवलपर के बारे में। अब मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 9.3 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें आपको 3.5 एकड़ का जो है ओपन स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे आपको एमिनिटीज़ मिल जाती है। और कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे आपको मिल जाता है वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट तो कल्पतरू है। कल्पतरू एक ब्रांड है, जैसा कि आपको सबको पता है, बहुत पुराना डेवलपर है, काफ़ी अच्छा नाम है इनका मार्केट में। और दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो लोकेशन इन्होंने चूज़ किया मीरा रोड में, वो बहुत ही प्राइम लोकेशन चूज़ किया। मीरा रोड का सबसे पॉश एरिया माना जाता है ये लोकेशन को, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपके बिल्डिंग के सामने ही भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, एनएल डालमिया कॉलेज, रॉयल कॉलेज, इस्कॉन मंदिर भी आपके बिल्डिंग के पास में मिल जाता है। अब रही बात कि ये लोकेशन का फ्यूचर अगर हम देखेंगे तो जैन मंदिर भी आपके सोसाइटी के गेट के सामने मिलने वाला है। तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो लैंड पार्सल है ये कल्पतरू लेके आया हुआ है। चौथे पॉइंट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। जैसा हम सबको पता है कि माइवन कंस्ट्रक्शन आज के टाइम पे चल रहा है, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो माइवन कंस्ट्रक्शन से डेवलप हो रहा है। और अब हम बात करें अगर पांचवें पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको कनेक्टिविटी मिलती है वो आपको हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको अपकमिंग मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मीरा रोड रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। बिल्डिंग में 2 एंट्री 2 एग्जिट गेट मिलते हैं। दोनों ही एंट्री एग्जिट गेट के पास में आपको रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड सब कुछ मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने बताया आपको कुछ पॉइंट, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट है, अगर मैं गिनाऊँ तो कम है। तो लेना तो है आपको। तो साइड बजट प्लान करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा नाम है अमित दुबे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।